हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टी12 के एक नए लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसे हैं आप लोग? ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग लेक्चर 8 का पार्ट डी देखेंगे। पार्ट डी जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टोन के गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें ग्रेनाइट हमने लिया है, पहला हमने ग्रेनाइट लिया है। ग्रेनाइट में फिर कितने क्या क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यानी कि जो पत्थर लेंगे हम, जिस पत्थर के बारे में हम बताना चाहते हैं वो पूरा पूरा आपको डिटेल में बता देंगे, ताकि पर्टिकुलर भी पूछ दे कि ग्रेनाइट क्या होता है, व्हाट इज ग्रेनाइट, इतना चीज़ लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो हम इससे पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे, यानी कि जो पार्ट सी तक चला था, उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन देखा था, जिसमें हमने ड्यूरेबिलिटी की बात किया था। स्टोन का ड्यूरेबिलिटी कितना होना चाहिए, फिर स्टोन का हार्डनेस कितना होना चाहिए, टफनेस कितना होना चाहिए, टफनेस इंडेक्स के बारे में हमने देखा था। फिर उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीजनिंग, मतलब बहुत सारे 16 प्रकार के थे। उन 16 प्रकारों को हमने देख लिया था। उससे पहले लेक्चर नंबर 7 तक हमने क्या देख लिया था? लेक्चर नंबर 7 तक हमने यूनिट 1 ओवरव्यू देख लिया था, कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो भी था वो सब कुछ देख लिया था। फिर रॉक का फॉर्म, 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन, उसका फॉर्मेशन, सब कुछ देख लिया था। आज हम उसी रॉक का आगे पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेनाइट। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 8 का पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं इसी में हम 5 से 6 प्रकार के पत्थर के बताएंगे, उस पूरे खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्या, तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन, मतलब इंपॉर्टेंट जो भी बिल्डिंग स्टोन है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पहला क्या हमने लिया? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इट इज एन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक है ये। इग्नियस रॉक मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इग्नियस रॉक क्या था? तो मोल्टेन लावा से निकलने के बाद वो धरती के ऊपर या धरती के नीचे सॉलिडिफिकेशन उसका, यानी कि ठंडा होने के बाद वो जो रॉक का फॉर्मेशन करता था उसे इग्नियस रॉक कहते थे। जनरली ये कहाँ पाया जाता था? जहाँ पे हमारे ज्वालामुखी रहते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, यानी कि वॉल्केनो जहाँ जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे इग्नियस रॉक मेनली रूप से पाया जाता है। ठीक, तो ग्रेनाइट कैसा है हमारा पत्थर? ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक है, यानी कि ये मोल्टेन लावा के सॉलिडिफिकेशन से, यानी कि उसका सॉलिडिफिकेशन से बना हुआ है, यानी कि उसको ठंडा होने के बाद जो धरती के ऊपर और धरती के नीचे जो भी पत्थर बनता है उस प्रकार के पत्थर को इग्नियस रॉक कहते हैं, मोल्टेन लावा कहते हैं। उसमें ग्रेनाइट आता है पहला। ठीक, इट इज मेनली कंपोज्ड बाय क्वार्ट्रज। क्वार्ट्रज देखिए, इसमें एक प्रकार ये एक फॉर्मूला होता है। क्वार्ट्रज का फॉर्मूला देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। क्वार्ट्रज फ्लेस्पर भी एक प्रकार का केमिकल कंपोजिशन होता है, मिक्का एंड मिनरल्स, इन सभी से मिलकर बना रहता है क्या? तो ग्रेनाइट में ये सब केमिकल कंपोजिशन रहते हैं, इसलिए ग्रेनाइट में वाटर ऑब्जॉर्प्शन हमने जो बताया था आपको वो कितना था? 1% से 1% से ज़्यादा अगर जो रेनी वाटर इसमें रहेगा तो उसमें डिजर्व गैसेस जो भी रहेंगे इनके साथ अभिक्रिया करके ग्रेनाइट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसमें लेकिन ये वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें बहुत कम होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.64। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे तो 2.64 है, कहीं कहीं पे आपको 2.7 भी दिखने को मिलेगा। बुक के अनुसार ये डिफरेंट बुक के अनुसार चलता है। ठीक, तो हम जो लेके चल रहे हैं उसको 2.64 को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो हम लिए हैं वो 2.64 को लिए हैं, 2.64 को लिए हैं। इट्स क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि जो भी जहां पे ये टूट जाए उस कितना लोड लगाएंगे तो उसके बाद ये टूट जाएगा, तो इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितने 75 से लेकर 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में रहता है, यानी कि 1 mm स्क्वायर, यानी कि 1 mm इधर से 1 mm इधर से, इतना बड़ा में हम 75 से लेकर 140 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। उसके बाद भी ये टिका हुआ रहेगा। इस क्रशिंग स्ट्रेंथ इतना। इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 70 to 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में हम 70 से लेकर 130 किलोग्राम तक का फोर्स लगा सकते हैं। उसके बाद ही ये टूटेगा, तो उसके बाद जब टूटेगा तो उसको 75 से 140 न्यूटन में हो जाएगा। देखिए, इसका केजी में बदलना चाहेंगे तो इसको इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पे भी केजी आ जाएगा, फिर यहाँ 100 करेंगे, यानी कि 75 से 100, सॉरी गलत लिखा गया, यहाँ पे 700 होगा, 700 और 1300 केजी पर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 750 और 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक, सॉरी हिल गया, क्या करते हो यार तुम लोग, ध्यान देख लो, 300 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इट इज अवेलेबल इन ग्रे कलर, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, पिंक एंड रेड कलर। ये कितने कलर में? तो 5 कलर में पाए जाते हैं। कौन कौन से? ग्रे, ग्रीन। देखिए ऐसे याद कीजिएगा, इसका ट्रिक मैंने बनाया था, GGBPR, GGBPR, मतलब किसी का शादी हुआ तो जीजी करते हुए बीबी से प्यार करता है, किसी का शादी हुआ तो वो जीजी करते हुए बीबी से प्यार करता है। तो ग्रेनाइट का जो कलर है क्या क्या हो गया? तो ग्रे, ग्रीन,
ब्राउन, पिंक, रेड, इन 5 कलर में ग्रेनाइट पत्थर उपलब्ध रहता है। इसका ट्रिक क्या हो गया, इसका ट्रिक क्या हो गया, तो शादी होने के बाद हर मर्द जी करते हुए बीवी से प्यार करता है। ठीक, इसका ट्रिक हो गया। फिर ग्रेनाइट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू बेदिंग, ये ऑफर्स यानी कि उसके प्रति जो होता है ना, ऑफर्स करता है रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस टू बेदिंग। रेजिस्टेंस मतलब हमने आपको पीछे पहले भी बताया था, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, प्रतिरोध करना या विरोध करना उसका। वेदरिंग आपको याद ही होगा, वेदरिंग एक टॉपिक ही पूरा था। वेदरिंग यानी कि उसमें जो भी हम रेन सन विंड इसके द्वारा जो इफेक्ट पड़ता है पत्थर पे, उसी को वेदरिंग कहते हैं। उसका इफेक्ट इस पे बहुत कम होता है, ये उसके प्रति विरोध बहुत ज्यादा दिखाता है अपना, मतलब वही नहीं कह रहा है। ग्रेनाइट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है किसके प्रति, तो वेदरिंग के प्रति। द टेक्सचर ऑफ ग्रेनाइट वेरीज विथ इट्स क्वालिटी, टेक्सचर ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। टेक्सचर जो होता है ग्रेनाइट का वो वेरीज करता है इसके क्वालिटी पे, विथ इट्स क्वालिटी, इसके क्वालिटी पे ये वेरीज करता है। टेक्सचर किसका, ग्रेनाइट का। टेक्सचर यानी कि जो क्रिस्टलीकरण होता है ना, तो वही इग्नियस रॉक का, तो वही मतलब क्रिस्टलीकरण जो होता है इसमें, मतलब कहीं पे अच्छा आता है कहीं पे बेकार रहता है, तो क्वालिटी के हिसाब से ये अच्छा बेकार होते रहता है, और इसके ऊपर ही ड्यूरेबिलिटी इसका डिपेंड करता है मेनली। इट्स कैन इजीली पॉलिश एंड वर्क, इसको हम इजीली पॉलिश कर सकते हैं, यानी कि इसका जो भी सरफेस, यानी देखिए कहीं से भी पहाड़ से हम पत्थर निकालते हैं तो उसका सरफेस पूरा प्लेन तो नहीं होता है, कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ रहता है, पूरा प्लेन तो नहीं ना होता है। तो इसको हम पॉलिश करके इसको पूरा प्लेन जो बनाते हैं, प्लेन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पॉलिश करना कहते हैं। इसको हम इजीली पॉलिश कर सकते हैं और इसके ऊपर आसानी से वर्क कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एक्सटीरियर फेसिंग। एक्सटीरियर का हिंदी लिख लीजिएगा बाहर, एक्सटीरियर XTRIOR, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, और फेसिंग का मतलब होता है सतह, बाहरी सतह पे। एक मिनट दिख रहा है आपको, हाँ बाहरी सतह पे। एक्सटीरियर फेसिंग मतलब कि बाहरी सतह पे इसका यूज किया जाता है बिल्डिंग में। फिर ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावट, ऑर्नामेंटल सजावट। मरीन मतलब जलीय। देखिए ये सब हिंदी लिखते चलेगा, हिंदी देखिए आपको पहले भी मैंने बताया कि काम देता है, अभी भी बता रहा हूँ कि काम देता है एग्जाम में। कभी कभी होता है कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है या हिंदी नहीं समझ आता है, तो उसमें इंग्लिश तो आप पढ़े हुए ही हैं, तो उसमें हल्का सा हिंदी भी आप देख के समझ सकते हैं कि आप पूछना क्या चाह रहा है, या वर्ड मीनिंग भी आपका इसके बहाने मजबूत हो जाएगा। ऑर्नामेंटल का मतलब सजावट, मरीन यानी कि जलीय, वर्क मतलब कार्य। रेलवे ब्लास्ट में आपने देखा होगा कि पटरियों के बीच में छोटे छोटे पत्थर दिए हुए रहते हैं, बहुत सारे पत्थर किस लिए दिए रहते हैं, वो पत्थर इसलिए दिए रहते हैं ना कि जो भी हमारा स्लीपर रखा रहता है, जो कंक्रीट का ऐसा रखा रहता होगा, आप देखे होंगे कि यहाँ फिर यहाँ ऐसे सिमिलरली रखा हुए रहते हैं सब पैलर में, तो उनके बीच में पत्थर देखेंगे, तो वो जो स्लीपर है वो कहीं पे तो उसका सपोर्ट नहीं है, वो उस पर ट्रेन आएगा वाइब्रेट करेगा तो आगे पीछे हो सकता है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए यही ब्लास्ट वहाँ पे रखा जाता है ताकि वो स्लीपर एक जगह पे मतलब स्थिर रहे। उसका वीडियो भी देखिए आपका, मतलब अलग से इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे जो हमने जाके बनाया था रेलवे पटरी पे वो सब आपको बताने के लिए पहले बना चुके हैं। एक्सटीरियर फेसिंग ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, फिर जलीय वर्क यानी कि मरीन वर्क में, फिर रेलवे ब्लास्ट में इसका उपयोग किया जाता है। एज एग्रीगेट यानी कि जो भी छोटे छोटे गिट्टी रहते हैं कंक्रीट में गिट्टी के रूप में किया जाता है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज यानी कि जो भी हमारा पुल होता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। फिर पियर यानी कि देखिए ब्रिज हो गया बड़ा, पियर हो गया छोटा सा, पियर उसका जो कॉलम से रहता है ना उसमें ITC और सब चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका आप कलर का ट्रिक लिख लीजिएगा, आप कहीं पे भी इसी के आगे लिख लीजिएगा ना, यहाँ पे रेड इन कलर, और फिर कलर के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे आगे, इसी के आगे लिख लीजिएगा GBPR। जी करते हैं, बीवी से प्यार करते हैं, शादीशुदा मर्द पर हंसते हुए पढ़े ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट में देखिए इतने सारी चीज़ें ग्रेनाइट के बारे में बताया गया। अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया एग्जाम में कि व्हाट इज दिस ग्रेनाइट क्या होता है, तो ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक। फिर इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम 75 to 140 न्यूटन पर mm²। इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 700 से 1300 और क्रशिंग स्ट्रेंथ 75 से 140। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6। ये इसका कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो क्वार्टाइज, फ्लोस्फर, मिस्का एंड मिनरल। ये किन कलर में, तो फिर GGBPR याद कर लीजिएगा। फिर इस हाई रेजिस्टेंस होता है, बेजिंग के इफेक्ट पर ग्रेनाइट वेरीज करता है इसके क्वालिटी पे, मतलब इसका टेक्सचर।
इसको पॉलिश किया जा सकता है, इस पर वर्क आसानी से किया जा सकता है। इसको कहाँ क्या, तो एक्सटीरियर फेसिंग ऑफ बिल्डिंग, मतलब बाहरी सतह पे बिल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है, इसको सजाने के लिए उपयोग किया जा सकता है बिल्डिंग में। फिर मरीन वर्क में, यानी कि जलीय वर्क में इसको उपयोग किया जा सकता है। रेलवे ब्लास्ट में उपयोग किया जाता है। एग्रीगेट के रूप में कंक्रीट में उपयोग किया जाता है। कंक्रीट जो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे होंगे उसमें आप सर आपको एग्रीगेट जरूर से जरूर बताए होंगे। फिर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस में भी किया जाता है, इसको पियर में उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारा उपयोग इसका है। यही कुछ मेन उपयोग यही है ग्रेनाइट के। यही ग्रेनाइट के बारे में था। इतना लिख दिएगा तो इसमें 7 नंबर मिलने का आसान से चांस रहेगा। 4 नंबर तो कंफर्म मिल सकता है इसमें। एक अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड है उसको देखते हैं। सेकंड पत्थर जो हमारा है, सेकंड पत्थर हमारा है क्या, तो स्लेट। उसके बारे में देख लेते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।